हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको देने वाला हूं A to Z एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लूप्रिंट, जिससे अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है एंड यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर एफिलिएट मार्केटिंग करियर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इस ब्लूप्रिंट के अंदर मेरे 5 स्टेप्स होने वाले हैं। इन 5 को आपको फॉलो करना है और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जैसे मैं बताऊंगा, और आप देखोगे कि योर एफिलिएट मार्केटिंग करियर हैज बीन स्टार्टेड, जिसके बाद आप एक एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे अगर आपने इस चीज को सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद। गाइस, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ अभी के अभी, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के धांसू वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहते हैं। और सेशन को तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये सेशन आपका वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। पहला स्टेप, चूज अ प्रॉफिटेबल निच। यस गाइस, जब तक एक एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर निच डिसाइडेड नहीं है और वो निच प्रॉफिटेबल नहीं है, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब दोनों को मैं विस्तार में समझाने की कोशिश यहां पर करता हूं। एक निच क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना जरूरी है। निच एक बहुत ही नया वर्ड है जो कि पिछले कुछ सालों से ही एकदम से इवॉल्व हुआ है। इससे पहले हमें नहीं पता था कि निच क्या है। निच होता है कि आपको किस टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करनी है ताकि उस टाइप के कंटेंट आप बना पाओ। एग्जांपल के तौर पे मेरा निच है डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट बनाता हूं, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो जो कि अभी आप देख रहे हो, या फिर मेरा ब्लॉग फॉर्मेट हो, या फिर किसी भी टाइप का कोर्स हो या कुछ भी हो। डिजिटल मार्केटिंग इज माय दैट कैटेगरी जिसके अंदर मैं कंटेंट बना सकता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग के ही मुझे प्रोडक्ट्स पिक करने चाहिए मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो इसे कहते हैं निच। अब मैं बात करता हूं कि आपको प्रॉफिटेबल निच को कैसे ढूंढना होता है। प्रॉफिटेबल निच ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सबसे पहले एक चीज देख लो कि क्या उस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है, दैट इज द नंबर 1 केस, या फिर आप ये देख लो क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। दोनों में से कोई एक अगर मिल रहा है तो आप मान सकते हो कि हां वो प्रॉफिटेबल निच हो सकता है। लेकिन सुपर प्रॉफिटेबल निच वो होता है जिनके अंदर ये दोनों चीज अवेलेबल होती है। तो यानी अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना आ गया जिसके अंदर आपको ये दोनों चीज मिल जाती है कि उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है और मार्जिन भी अच्छा खासा है, तो गाइस इससे बढ़िया निच आपके लिए हो ही नहीं सकता, एंड दैट विल बी द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल निच एवर इन योर कैटेगरी। अगर इस प्रॉफिटेबल निच तो मैंने बता दिया, लेकिन क्या आपको कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो करके पिक कर लेना है अपना निच जिसके अंदर ये दो चीज हो? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप ये देखना कि क्या आपको उस निच के अंदर या फिर उस कैटेगरी के कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट भी है। अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि कल की डेट में हेल्थ सप्लीमेंट पे काम शुरू कर दो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मैं तो नहीं करने वाला, बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। चाहे उसके अंदर डिमांड भी काफी ज्यादा हो या फिर मार्जिन भी ज्यादा हो या दोनों हो, दोनों भी अगर है तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो इसका मतलब निच जितना मर्जी प्रॉफिटेबल हो, आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। सेकंड स्टेप इन माय ब्लूप्रिंट इज कीवर्ड रिसर्च। बिल्कुल सही सुना गाइस, अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल निच मिल भी जाता है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। आपको इसके बाद के स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कीवर्ड रिसर्च वन ऑफ द गुड स्टेप है। अब कीवर्ड रिसर्च में होता क्या है, जनरली गूगल इस दुनिया का सबसे बड़ा आपको पता है सर्च इंजन है, और इस सर्च इंजन में बिलियंस में सर्चेस होते हैं। बिलियंस मतलब समझते हैं ना, कई 100 करोड़ में सर्चेस होते हैं। अब इन सर्च में आपके वो कौन से कीवर्ड हो सकते हैं जिसको लोग ढूंढते हुए आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई कीवर्ड ढूंढना जिसके अंदर 2 बहुत बड़े पैरामीटर फॉल करते हो, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। नंबर 1, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसका वॉल्यूम हाई हो, मतलब मार्केट में उस कीवर्ड को ज्यादा ढूंढा जाता है ताकि आपका प्रोडक्ट उससे मैच कर जाए, और उस कीवर्ड की वजह से आपके प्रोडक्ट पे या आपकी वेबसाइट के अंदर या आपके किसी पेज के अंदर, एफिलिएट पेज के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए। दैट इज नंबर 1 केस कि आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए किसी भी कीवर्ड का आपके प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड केस जो होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के अंदर, दैट इज कि उसमें कंपटीशन कम हो। अगर कंपटीशन कम है तो ही ध्यान रखना कि उस कीवर्ड का कोई फायदा होगा, क्योंकि आप जितना मर्जी अपने नई वेबसाइट में अच्छा कंटेंट लिख लो, जितना मर्जी आप मेहनत कर लो, लेकिन गूगल आपको रैंक नहीं कराएगा अगेंस्ट दोज वेबसाइट जो कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी अथॉरिटी जनरेट करके बैठी है, एंड नाउ दे आर रैंकिंग ऑन टॉप 10। तो आप अगर टॉप 10 पे नहीं आ रहे हो तो सेकंड पेज, थर्ड पेज पे आने का कोई मतलब तो है नहीं, वहां पर आपको ट्रैफिक तो मिलने नहीं वाला। दैट इज द रीजन कि आपको ये 2 चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा और कंपटीशन कम चाहिए होगा। अगर आपने अपने लिए ऐसा कोई
कीवर्ड ढूंढ लिया जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, तो गाइस आपके हो गए बल्ले बल्ले। मैं पर्सनली इसको काफी ज्यादा फोकस करके करता हूं बिकॉज यही एक रास्ता है जिसके थ्रू मैं किसी भी नए पेज या नई वेबसाइट को इजीली गूगल पे रैंक करा के ट्रैफिक ला सकता हूं। तो कीवर्ड रिसर्च को बहुत ज्यादा फोकस करके करना होता है। थर्ड स्टेप इन माय ब्लूप्रिंट इज सेट अप एन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट। गाइस बहुत जरूरी है क्योंकि अब होने क्या वाला है कि मुझे मेरे पास एक प्रोडक्ट मिल गया है, उस प्रोडक्ट का मैंने कीवर्ड भी ढूंढ लिया है, उस कीवर्ड के ऑडियंस को मैं कहां पर लैंड कराऊं। कीवर्ड रैंक कर रहा है तो किसी पेज के लिए कर रहा है, वो पेज किसका होना चाहिए, वो पेज मेरी वेबसाइट का होना चाहिए। तो मुझे बनाना है एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग वेबसाइट नहीं। ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉग को माइंड में रखते हुए वेबसाइट बना दिया, नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। होगा कंटेंट वेबसाइट ही, आर्टिकल वेबसाइट ही होने वाला है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक ब्लॉग साइट से अलग होती है और आपको वही ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको रियल टाइम पे एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हो which is loudreview.in। इस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं किस टाइप के आर्टिकल लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हो। और उस वेबसाइट का जो मेरा टारगेट है आने वाले 2 साल का है कि 2 साल तक इसमें मेहनत करेंगे हम, और उसके बाद हम आराम से बैठ के एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा अर्न करके अपनी जिंदगी को सेट कर लेंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को बना के आराम से एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेशन पे। तो इसका मतलब वेबसाइट होना जरूरी है अगर आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए फॉर योर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। 4 स्टेप इन अ रो इन माय ब्लूप्रिंट, क्रिएट अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन एफिलिएट मार्केटिंग का वन ऑफ दैट रामबाण है जिसपे अगर आपको काम करना नहीं आता है तो हो सकता है आपके एफिलिएट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिकेंगे। एग्जाम्पल, कॉल टू एक्शन एक बटन होता है, यू कैन से दैट, हाँ वो एक बटन होता है, लेकिन क्या वो बटन सच में आपके लिए क्लिक ड्राइव कर रहा है? मतलब आपके उस कंटेंट के अंदर जो भी आ रहा है क्या उस बटन को क्लिक कर रहा है? क्या वो बाय नाउ फ्रॉम Amazon, बाय नाउ फ्रॉम क्लिक बैंक, इसको क्लिक करके आपके उस प्रोडक्ट पे जा रहा है जहां पर आपको कमीशन मिलने वाला है? अगर नहीं जा रहा है तो सिर्फ बटन देने का कोई मतलब नहीं है। कॉल टू एक्शन का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही आपको कॉल टू एक्शन देने होते हैं। कितनी बार देने होते हैं उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां देना है उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जब आप स्ट्रैटेजी चलते हो तब आप देखते हो आपका CTR ज्यादा बढ़ जाता है और इस तरीके से आप अपने लाए हुए ट्रैफिक को उस पर्टिकुलर सिटी के थ्रू ज्यादा सेल कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इन दिस ब्लूप्रिंट इज स्टार्ट डूइंग एग्रेसिव SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जब तक आप SEO नहीं करोगे आपका वो कीवर्ड जिसका आपने रिसर्च किया था वो रैंक कैसे करेगा? तो रैंक करने के लिए आपको करना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत बड़ा एक सोर्स होता है फ्री में ट्रैफिक जनरेट करने का, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने का। और अगर आपको SEO आता है, फॉर श्योर आपने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर नहीं देखा है या फिर आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं इसी संडे सुबह 11 बजे। आप आओ मेरे साथ और लाइव एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे। 3 घंटे का वर्कशॉप होने वाला है और चार्ज पता है कितना है? सिर्फ 149 रुपीज। हैरान रहेगा ना, हाउ इज इट पॉसिबल? 149 के अंदर 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप। और इस वेबिनार के अंदर मैं आपको इस ब्लूप्रिंट का और डिटेल वर्जन बताऊंगा जिसके अंदर और भी पॉइंटर्स होंगे। हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं एंड आई एम बेटिंग ऑन इट कि हो सकता है ये आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार हो। बिलीव नहीं होता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और आपसे पहले वाले वेबिनार के लोगों के रिव्यूज देख लो कि क्या सच में जो उनको भी प्रॉमिस किया था वो वैसा मिला है या नहीं मिला है। सो गाइस, ये थे मेरे 5 वो मेजर स्टेप जो कि मैं एज अ ब्लूप्रिंट फॉलो करता हूं अपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी में, और सीरियसली मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आज के बाद आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना, और डिटेल में अगर इस ब्लूप्रिंट का और डिटेल चाहिए तो आओ इस संडे सुबह 11 बजे मिलते हैं मेरे लाइव वर्कशॉप पे। तब तक के लिए गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय।